नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज अबाउट कॉन्सेंट्रेशन सेल। ठीक है, मैं आपको नहीं डिफाइन करूंगा कि कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या है। ड्यूरिंग द डिस्कशन यू हैव टू डेवलप द कंसेप्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल। सी पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं अबाउट द डैनियल सेल। डैनियल सेल में हमने देखा कि एक तरफ हमने लगाया जिंक इलेक्ट्रोड और दूसरी तरफ है कॉपर। ठीक है, ये दोनों की हाइट में डिफरेंस मैंने इसलिए बताया बिकॉज ये उनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स का लेवल है। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नेचर ज्यादा है और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर कम है। दोनों में डिफरेंस है, तो दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसको आपने बोल दिया सेल पोटेंशियल। इन अदर वर्ड्स, यहां पे एक सब्सटेंस बन गया इलेक्ट्रॉन डोनर, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। व्हाई? बिकॉज एक का इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर ज्यादा है और दूसरे का इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर कंपैरेटिवली कम है। तो द प्रिंसिपल बिहाइंड द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज spontaneous redox reaction. When will it occur? It will occur when two substances having different electrode potentials will come in the contact. That much we know already. तो एक रिप्रेजेंटेशन भी बना लेते हैं। डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन आपको पता है, वी राइट जिंक सॉलिड in contact with zinc plus 2 ion aqueous solution, concentration C1 molar. Then there is salt bridge, then copper plus 2 ions aqueous, concentration C2 molar, and that is in the contact with copper solid. That's the cell representation. This acts as anode और electrochemical cell में anode negative होता है, and this acts as cathode, electrochemical cell में cathode positive होता है. This has the different oxidation potential and this has other different oxidation potential. दोनों के oxidation potentials में difference है या दोनों के reduction potentials में difference है, दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में डिफरेंस है या दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल में डिफरेंस है। मतलब दोनों का इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर सेम नहीं है, या ये कहिए कि दोनों का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का नेचर सेम नहीं है। तो जब ये कांटेक्ट में आते हैं रेडॉक्स रिएक्शन होता है, एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है। इतना तो आपको पता है। अब इसमें एक ट्विस्ट है, मैं काम करता हूं, ये जिंक की रॉड हटा देता हूं। ठीक है, जो फर्स्ट वेसल में जिंक का रॉड था उसकी जगह मैं कॉपर की रॉड लगा देता हूं, और जो फर्स्ट वेसल में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था उसकी जगह मैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेता हूं। मतलब दोनों बीकर में कॉपर की रॉड, दोनों बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, लेकिन C1 और C2 ये उनकी कॉन्सेंट्रेशन है। कॉपर सल्फेट कॉन्सेंट्रेशन इन द फर्स्ट बीकर, कॉपर सल्फेट कॉन्सेंट्रेशन इन द सेकेंड बीकर। My question is, though, what I want you to answer, apply your logic, apply your concept, apply the Nernst equation, apply whatever concept you have understood till now, and let me know, can this cell generate electricity? Is there any possibility that redox reaction will take place? Is there any possibility that chemical energy will change to electrical energy? Is there any possibility that the spontaneous redox reaction will take place? ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी लगता है क्या आपको? आपको इसके बारे में आंसर करना है। ऐसा है तो आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उसको आंसर करने का ट्राई करो। मतलब मैं आपसे इनडायरेक्टली इन शॉर्ट ये पूछ रहा हूं, क्या इस सेल का पोटेंशियल 0 होगा, राइट, या इस सेल का पोटेंशियल कुछ होगा, मतलब ये क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा? दैट्स माय क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर। वेल, तो मैं इसका आंसर फाइंड करने के लिए नर्स्ट इक्वेशन यूज करता हूं। मुझे लगता है कि शायद ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है।
क्यों? Why do I feel like this? बिकॉज मैंने पहले बताया था आपको कि किसी भी सेल का पोटेंशियल, किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, राइट, तीन मेजर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मतलब जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा या किसी भी सब्सटेंस का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, ये डिपेंड करता है एक तो सब्सटेंस की नेचर पे। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल अलग होता है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल अलग होता है, नेचर ऑफ सब्सटेंस। लेकिन जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या हमेशा -0.76 ही होता है? इज इट कंपल्सरी? तो नर्स्ट इक्वेशन ने बताया नहीं, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और ये कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। -0.76 तो तब होगा जब टेम्परेचर 298 होगा और कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होगी। अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशंस को चेंज कर दिया या टेम्परेचर को चेंज कर दिया तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल चेंज हो जाएंगे। आप समझ रहे हो वेयर डू आई वांट टू टेक यू? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको लगता है कि लेफ्ट में भी कॉपर है, राइट में भी कॉपर है, तो शायद सेल काम नहीं करेगा। मुझे ये लगता है कि लेफ्ट का कॉन्सेंट्रेशन अलग है, राइट का कॉन्सेंट्रेशन अलग है, मतलब लेफ्ट का जो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है और राइट वाले कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशंस अलग है। और अगर दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल अलग हुआ तो सेल काम करेगा, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो थियोरेटिकली मुझे लगता है कि सेल काम करेगा, मैथमेटिकली मैं इसको नर्स्ट इक्वेशन से प्रूव कर सकता हूं, राइट? सो लेट्स राइट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, E cell is equal to E0 cell minus 0.059 upon n log base 10 Q. Okay, now here what happens at anode? मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, मैं ऐसा अज्यूम करता हूं फॉर द टाइम बीइंग कि रेडॉक्स रिएक्शन सपोज लेफ्ट में भी हो रही है, राइट में भी हो रही है। मतलब लेफ्ट में यहां पे मैंने इसको माइनस साइन दिया है, मतलब एनोड, मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, ऐसा मैं अज्यूम करता हूं। अगर मेरा एजम्पशन गलत होगा तो नर्स्ट इक्वेशन मुझे बता देगा। अगर नर्स्ट इक्वेशन में ई सेल का वैल्यू 0 आ गया तो इसका मतलब मेरी एजम्पशन गलत है, जो रिएक्शंस में अज्यूम कर रहा हूं वो नहीं हो रही है। अगर एजम्पशन अप्लाई करने के बाद, नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करने के बाद सेल पोटेंशियल 0 नहीं आया तो इसका मतलब मेरी एजम्पशन सही है, रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। तो दैट्स व्हाट वी नीड टू चेक। ठीक है, तो एनोड पे क्या होगा? दिस कॉपर सॉलिड विल कन्वर्ट इनटू, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन ही होता है, और क्या होता है? या फिर ये कह लो कि जहां ऑक्सीडेशन होता है उसी को तो एनोड बोलते हैं, ठीक है ना? तो कॉपर विल कन्वर्ट इनटू कॉपर प्लस 2 एक्वियस सॉल्यूशन प्लस इलेक्ट्रॉन। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? C1, तो आई विल राइट C1। क्लियर? कम दिस साइड, कॉपर प्लस 2 aqueous solution concentration C2 accepts 2 electron to form copper solid. This is a cathode reaction. चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2 electron donated, 2 electron accepted, electron cancel, copper solid, copper solid. What is the final equation you will get? You will get copper plus 2 C2 concentration will convert into copper plus 2 C1 concentration.
यहां पे प्रोडक्ट में C1 है और यहां पे रिएक्टेंट में C2 है, तो आ गई आपके पास सेल रिएक्शन। तो Q का वैल्यू क्या होगा, रिएक्शन कोशेंट का वैल्यू क्या होगा, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, रादर देन राइटिंग C2 प्लस C2 Cu प्लस 2 C1, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन इज C1 एंड रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इज C2, राइट। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, नर्स्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय n log बेस 10 C1 अपॉन C2। यहां C1 से मतलब है मेरा एनोड की कॉन्सेंट्रेशन और C2 से मतलब है कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी तक कुछ भी बहुत बड़ा मैथमेटिकल चेंज नहीं किया है, हम एजम्पशंस पे चल रहे हैं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होके कॉपर से कॉपर प्लस 2 बन रहा है और कैथोड पे कॉपर प्लस 2 के रिडक्शन से कॉपर बन रहा है, और वो रिएक्शंस हमने लिखी, दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दिया। मैं इस कॉपर को इस कॉपर प्लस 2 को इस कॉपर प्लस 2 से कैंसिल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, दोनों को मैं कैंसिल इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि दोनों पे कॉन्सेंट्रेशंस अलग हैं, एक C1 है और एक C2 है। सो अकॉर्डिंगली आई हैव रिटन इट प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, तो ये लिख दिया प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। अब इस इक्वेशन को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं, ठीक है। अब मुझे अभी तक मुझे इस इक्वेशन को देख के फाइनल आंसर नहीं मिल रहा है कि सेल का पोटेंशियल कितना होगा, तो थोड़ा और आगे चलते हैं, E0 सेल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल विल बी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर at cathode minus standard reduction potential of copper at anode। कॉपर का स्टैंडर्ड पोटेंशियल तो फिक्स है, कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो फिक्स है, कितना है, प्लस 0.34 वोल्ट। दिस माइनस दिस विल कम इक्वल टू 0.00 वोल्ट। स्टैंडर्ड कंडीशन में तो ये सेल काम नहीं करेगा, ये तो हमें भी पता है। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गई तो सेल कैसे काम करेगा, तब तो दोनों तरफ के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। वेल तो ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल तो हो गया 0.00 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन n log बेस 10 C1 अपॉन C2, और आई कैन राइट E cell is equal to 0.059 upon n log base 10 C1 upon C2, and the minus sign, sorry, that's most important. Okay, so क्या लगता है, इससे कुछ कंक्लूजन लग रहा है क्या, लग रहा है सेल काम करेगा, आपको लग रहा होगा, मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि माइनस साइन आ रहा है, सेल का पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है, मतलब सेल काम नहीं कर रहा है। वेट अ मिनट, is this a minus sign can be changed to plus? Yes, maybe. अगर log वैल्यू नेगेटिव होगा, ठीक है, अगर ये log वैल्यू नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ये log वैल्यू कब नेगेटिव होगा, ये log वैल्यू नेगेटिव होगा इफ C1 is less than C2। if C1 is less than C2, then log of C1 upon C2, this product will be negative, and if this product is negative, ये प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आएगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, सेल पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव।
सेल काम करेगा, सेल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यह है कि ये जो एनोड की कॉन्सेंट्रेशन है ये कैथोड से कम होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स आई शुड से, अगर मैंने एक ऐसा सेल लिया है जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड सेम है, इलेक्ट्रोलाइट सेम है, दोनों में कॉपर है, दोनों में कॉपर सल्फेट है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स की कॉन्सेंट्रेशंस अलग हैं, तो कम कॉन्सेंट्रेशन वाला एनोड हो जाएगा और ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला अपने आप कैथोड हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज द कॉन्सेंट्रेशन सेल। यू कैन राइट डाउन द स्टेटमेंट। concentration cell, electrochemical cell in which both electrodes and electrolytic solutions are same, both electrode and electrolytic solutions are same in both the half cells, but concentration of electrolyte is different, but the concentration of electrolyte is different, but the concentration of electrolyte is different. Then the half cell with lower concentration becomes anode, half cell with higher concentration becomes cathode, and this cell is called as concentration cell. ठीक है, there is one important thing in concentration cell. In concentration cell, standard cell potential is always zero, क्योंकि स्टैंडर्ड सेल बनाने के लिए दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर लेना पड़ेगा, और अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर लोगे तो फिर इलेक्ट्रोड भी सेम है, कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है, तो दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी सेम होंगे, दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम होंगे, तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0.00 वोल्ट। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल 0 होता है। सेकेंड थिंग, जनरेट्स वेरी लो पोटेंशियल। सपोज मैं यहां पे C1 की जगह रख देता हूं 0.1 और यहां पे रख देता हूं 1 मोलर, तो क्या आएगा? log 1/10, log 1/10, log 1/10 का वैल्यू -1, तो -1, इसको -1 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.059 डिवाइड बाय 2। कॉपर के सेल में n का वैल्यू कितना होगा? 2, और मैंने कहा 0.1 डिवाइड बाय 1 मतलब log 1/10, log 1/10 का वैल्यू, log 1/10 का वैल्यू -1 माइनस इंटू दिस, दैट विल बिकम प्लस, तो 0.059 डिवाइड बाय 2, बहुत ही कम पोटेंशियल जनरेट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बात और ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन कॉन्सेंट्रेशन सेल विल वर्क, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, मतलब C1 विल इंक्रीज, मतलब एनोड कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज, और C2 कंज्यूम होता जाएगा, C2 कंज्यूम होता जाएगा तो कैथोड कॉन्सेंट्रेशन विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, तो एनोड कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ता जाएगा, यानी C1 विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड C2 विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। अगर C1 बढ़ता जा रहा है, C2 कम होता जा रहा है, थोड़ी देर बाद C1 एंड C2 इक्वल हो जाएंगे। C1 और C2 इक्वल हो गए तो log 1 will become 0, log 1 will become 0, then cell potential will become 0. So when C1 is equal to C2, then concentration cell stops working, cell potential becomes 0.00 volt. इसको आप एक स्टेटमेंट में नोट कर सकते हो, that in the concentration cell slowly the anode concentration increases and cathode concentration keeps on decreasing as the cell works. As the cell works, anode concentration slowly increases and cathode concentration keeps on decreasing
after some time concentration in both the half cell becomes equal and concentration cell stops working, right? So this is the idea of the concentration cell. So first you copy this much, okay, and यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लो, पहले ये कॉपी कर लो, उसके बाद में इस पार्ट को कॉपी। Hope you have understood. It's a very small concept. This application tells us that cell potential is also depending on the concentration.